मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सब आपके साथ हैं, सब खुश हैं, अल्लाह की कसम सब खुश हैं कि ड्रामा अच्छा हो रहा है। लेकिन वो तरीका क्या है, जैसे ईद के ड्रामे थे आप ही, हमने क्या किया कि छापा छापा छापा, हर थिएटर को तकरीबन 20-20 लाख रुपए उसमें नुकसान हुआ उस वजह से, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अल्लाह जानता है। सब फनकारों ने घर बैठ के खाई है। शामी साहब वो लोग हैं भट्ट साहब, ये वो लोग हैं जो अगर 2 महीने फारग बैठ जाए ना, सीधा गुर्बत के खाने में जाते हैं, तीसरे महीने ये बीमारी के खाने में जाते हैं, चौथे महीने ये मांगने के खाने में जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये मर जाते हैं, जनाजों के ऊपर खड़े होकर जो मरा होता है ना उसको कुछ नहीं कहते, जो जिंदा होते हैं ना वो कब्र वाले सवाल उनसे होने शुरू हो जाते हैं। और मैं सॉरी विकी भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अभी कि थिएटर बंद करना कि जी बंद कर देंगे, गाने बंद कर देंगे, इसका हल नहीं है। काफी बंदों का रिस्क है, लेकिन अच्छे तरीके से हो। आपसे पहले भी मेरी हलाल होना चाहिए ना भाई, जो कुछ करके रिस्क कमाया जा रहा है वो रिस्क हलाल नहीं है। नहीं, हम रिस्क हलाल ही कमाना चाहते हैं। मैंने कसम खा के कहा है कि हर प्रोड्यूसर, हर थिएटर, हर एक्टर, हर एक्ट्रेस आपके साथ है। मैं इसमें एक मिनट मेरी बात सुनो। जब मैं थिएटर्स में आई, एक तो मैं बहुत सोच समझ के, मैंने कोई पुलिस साथ नहीं ली, मैंने कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं लिया, मैंने किसी स्टेज पे नहीं आई, मैं पीछे से पर्दे हटा के मैं देख रही थी, या मैं गाना सुनने की कोशिश। अच्छा, कई तो गाने ऐसे मैंने समझ ही नहीं सी आ रही है गाना केड़ी बिला है, वो मैं पूछ रही हूँ भाई ये कौन सा गाना है। उसको बेचारे को शर्मिंदगी हो रही थी मुझे बताते हुए कि ये गाना कौन सा है। वो बेचारा मिन करे, मैं कह भाई बताओ तो सही, वो कह क्या रहा। जब उसने गाने के 2 लफ्ज़ बोले ना तो मुझे समझ में आ गया कि वो बेचारा शर्मिंदगी के मारे ये गाने मुझे बता नहीं पा रहा जिसके ऊपर डांस हो रहा है। मैंने कोई गाना रुकवाया नहीं, एकदम मेरा ब्लड प्रेशर आई हुआ था वो गाना सुन के कि ये गाना नहीं चलना चाहिए। देन आई रिस्ट्रेन्ड माई सेल्फ और आई सेड नहीं, अभी चूंकि ये बैठे हुए हैं, पब्लिक बैठी हुई है, ये गाना स्टॉप, मैंने गाना स्टॉप नहीं किया, मैंने वो गाना चलने दिया। इससे ज़्यादा और भाई मैं क्या करूं बताएं। अज़मा ये बताएं मुझे, हर ड्रामा जो है जी, इसको ये रिकॉर्ड होता है? जी हो रहा है जी, अब हो रहा है, अब हर ड्रामा रिकॉर्ड भी होना चाहिए। आप ये फनकार सारे जो है ना, इनको इकट्ठा करें। जी मैं तो कह रही हूँ नहीं, और इनको बताएं, इनको कुछ डूज और डोंट्स बताएं, कुछ इनको ब्रीफ भी करें ना। SOPs होते हैं शामी साहब, लेकिन उन SOPs की धज्जियाँ उड़ा देना। अब देखें ना, मैंने अब ये कैबरे डांस करना 3-3, 4-4 लड़कियों का ये मना है, गुजरांवाला में हुआ है, मुल्तान में बहुत कुछ हुआ है, फैसलाबाद में बहुत कुछ हुआ है, ये हो रहा है। मैडम ये 2-4 सवाल इकट्ठे कर लें ताकि फिर आगे जी बाजान। मैडम ये भूल जाना है वैसे, आप याद कर लीजिएगा, आपको तो याद होना चाहिए। मरियम के सिपाही को मैं सलूट करता हूं, और दूसरी बात ये करता हूं कि आप मुझे बताएं जो आप करोड़ों रुपया अल-हमरा को या पंजाब आर्ट काउंसिल को फंड देते हैं वो इन थिएटरों को दें, ये भी थिएटर ठीक हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको पता है कितनी करप्शन है उन काउंसिलों में। ठीक है, दूसरी बात, आप 35,000 रुपया हफ्ते की स्क्रिप्ट फीस लेते हैं, और जो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए जाता है, जो पढ़ता है उसे 10,000 मिलता है। कोई नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता या नहीं, उसको 10,000 मिलता है, वो बकाया 25,000 कहाँ जाता है। अगर कोई आदमी अच्छा ड्रामा देते हैं सेंसर करवाने का, अगर कोई आदमी अच्छा ड्रामा करना चाहता है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आज डायरेक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा सर मैं जुम्मे रात को फैमिली शो करना चाह रहा हूँ पंजाब काउंसिल के बैनर के नीचे, मुनावा थिएटर। मैंने कहा जी मैं शो फ्री करता हूँ, आप मुझे फैमिली के लिए इंटरटेनमेंट कर दे। वो तो कहते मेरे पास फंड ही नहीं है। किस चीज़ का क्या चाहिए आपको? सिर्फ फैमिली के लिए इंटरटेनमेंट, चाय वगैरह के लिए। अच्छा, ठीक है ना, जो फैमिली आनी है। अगर मेरा ड्रामा बुरा हो तो मेरे थिएटर को बंद करके आ जाए। आप ईडी साहब एक जो है ना राउंड टेबल जो है एक इनेकाद करें अपना अर्लीस्ट पॉसिबल, जब भी मुमकिन है। वीकेंड पर रख लें तो मेरे लिए ज़रा आसान होता है, CM की एक्टिविटी नहीं होती। एक राउंड टेबल बुलाएं, जितने लोगों को बुला सकते हैं उनको बुलाएं। 2-3-4 घंटे का सेशन करना पड़ता है, हम करते हैं, और बैठ के किसी नतीजे पे पहुंच के उठते हैं वहाँ से कि हम क्या करना चाहते हैं, हमने थिएटर को ले जाना किस तरफ है। जी जो ड्रामे अप्रूव करते हैं मैडम, जो ड्रामे मैं तो कर रही हूँ जी, चेंज कर रही हूँ सब उनको आप कुछ कोई नहीं पढ़ता, नहीं उनके मुआवजे बढ़ा देना कुछ करते हैं, और जो पढ़ेगा, जो ठीक पढ़ के अप्रूव करेगा उसको मुआवजा मिलेगा, वरना फारे। उनको भी आप बाकायदा उनको भी एनलिस्ट करें। इनके मैंने पूछिए, ईडी साहब बैठे हैं, मैंने ये हमारा जिस लॉ पे हम काम कर रहे हैं, एक नया कानून हम बना रहे हैं, उस कानून पे हमारी मीटिंग हो रही थी लॉ डिपार्टमेंट के साथ भी, उसके साथ भी। मैंने जब इन्होंने मुझे लिस्ट निकाल के दी, इतना बड़ा नाम है उसके अंदर, मैंने सिर पकड़ लिया, मैंने कहा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कोई बंदा स्क्रिप्ट पढ़ता होगा। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें जो स्क्रिप्ट पढ़ने वाला है, एक सेकंड दीजिएगा, माकूल मुआवजा मिले। स्क्रिप्ट में गाना होता है, स्क्रिप्ट में गाना होता है, सिचुएशन में गाना लिखा होता है। जब से हमने गाना शुरू किया और जब वो गाना चेंज होता है तब क्या होता है?